ओम गणपते नमः। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे वेल्थ को, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को, प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करती है, जिसको कि एक मून या चंद्रमा का योग भी कहा जाता है, जिसको इंदु लग्न कहा जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एक सिंपल मेथड है। अब इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, तो इसमें मून साइन को भी इंक्लूड करते हैं और लग्न को भी। तो ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है कैसे इंदु लग्न का कैलकुलेट किया जाता है, और ये हमारे जो जीवन की कई चीज़ों को भी बताती है। अष्टक वर्गा के लिए वृत्त पाराशर होरा शास्त्र के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है कि जो असेंडेंट ऑफ वेल्थ भी ये कहलाता है, और इसकी अष्टक वर्गा में काफ़ी सिग्निफिकेंस भी है, जिसको कि महर्षि पाराशर ने अपने व्रत पाराशर होरा शास्त्र में मेंशन किया हुआ है। इससे हम प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल स्टेटस, उन सबको भी हम देख सकते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द इंदु लग्न। नाउ डियर फ्रेंड्स, as you have seen that the point mentioned for each planet is given here. Now it all depends on the rays, the power of the planet as given by the in our classics. Now sun has been given 30 points, चंद्रमा को 16, मार्स को 6, मरकरी को 8, जुपिटर को 10, वीनस को 12 और सैटर्न को 1 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें राहु केतु को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि राशियों की लॉर्डशिप राहु केतु को नहीं दी गई है। अब मैं आपको, ये कोई बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज है कि हमको, अब ये मैं इसका बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको चार्ट से ही बता देता हूं कि अगर ये कालपुरुष की कुंडली है जिसके अंदर मेष राशि को लग्न माना गया है, तो मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल, तो मंगल देव को 6 अंक दिए गए हैं। मंगल की 2 राशियां हैं, स्कॉर्पियो और ये, तो यहां दोनों पे मैंने 6 पॉइंट लिख दिए हैं। इसी तरीके से सेकंड और 7th की राशियों के लॉर्ड वीनस हुए, वृष और जो लिब्रा राशि है तुला, तो उनको 12 अंक दिए गए हैं। और जो मरकरी की 2 राशियां हैं मिथुन और कन्या, उनको 8-8 अंक दिए गए हैं। सन और मून है जिनको एक एक राशि दी गई है, तो सन को 30 अंक है और मून को 16 है। अब अगर हम देखें तो जुपिटर को 9 और 12 राशियां जो कि धनु और मीन राशि, उनको 10-10 अंक है, और सैटर्न क्योंकि सबसे दूर का प्लेनेट है तो उसको 1-1 पॉइंट ही दिया गया है। अब सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करें। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जो असेंडेंट से 9th लॉर्ड देखिए, और जो प्लेनेट उस 9th हाउस का लॉर्ड है उसके पॉइंट लिख लीजिए। देन सी द 9th लॉर्ड फ्रॉम द मून साइन, जहां पे मून चंद्रदेव विराज रहे हैं, वहां जो उसका लॉर्ड है उसके भी पॉइंट लिख लीजिए, दोनों को ऐड कर दें। अब ऐड करने के बाद अगर जो सम 12 से ज्यादा आता है तो उसको 12 से डिवाइड कर दें। जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, उसको चंद्र राशि से, जहां चंद्रमा विराजे हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, वहां से काउंट करें। वो साइन आपका इंदु लगन कहलाएगा। अब मैंने यहां एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर कैंसर असेंडेंट है और मून विर्गो साइन में है, तो कैंसर असेंडेंट से 9th लॉर्ड हुए जुपिटर, और जुपिटर के पॉइंट है 10th। अब हम मून साइन है जो कि कन्या राशि है, वहां से भी अगर हम देखें तो काउंट करें तो यहां से 9th लॉर्ड क्या होंगे, वीनस देव, तो वीनस देव के पॉइंट हुए 12। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 10 + 12 = 22। नाउ इट इज मोर देन 12, देन डिवाइडेड बाय 12। 12 से हमने इसको डिवाइड किया
तो रिमाइंडर 10 रह गया। अब इंदु लगन इज 10th साइन फ्रॉम मून साइन। अब मून साइन है कन्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आई जेमिनी मिथुन। तो मिथुन कैंसर लग्न वालों के लिए जिनके की मून कन्या राशि में प्लेस्ड हैं, उनके लिए जेमिनी इज द इंदु लगन। नाउ एक और एग्जांपल देखिए आप, उसके अंदर हमने जेमिनी को कंसीडर किया है, जेमिनी असेंडेंट ली गई है और मून जो है लियो साइन में प्लेस्ड है। नाउ यू विल सी कि जो 9th लॉर्ड है असेंडेंट से अगर हम देखें तो वो है सैटर्न, तो सैटर्न का एक पॉइंट ले लिया। अब अगर हम लियो साइन से लेते हैं तो लियो साइन से 9th लॉर्ड हुए, दैट इज ये 11th हाउस के लॉर्ड जो कि मंगल देव हैं, इनके 6 पॉइंट ले लिए, इन दोनों को सम अप कर दिया, दैट इज 7। अब जो टोटल 7 आया वो 12 से कम है, तो 7 साइन फ्रॉम मून काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे एक्वेरियस इंदु लगन हो गई। तो ये एक सिंपल टेक्निक थी इंदु लगन कैलकुलेट करने की। अब इस इंदु लगन का सिग्निफिकेशन क्या है? ये फाइनेंशियल वेलबींग को बताती है। अब इवन इन चार्ट विथ लेस प्लेनेटरी स्ट्रेंथ, बट व्हेन प्लेनेट इन द इंदु लगन और द लॉर्ड ऑफ द इंदु लगन रन देयर मेन और अंतरदशा या प्रति अंतर दशा, तो वो आपको वेल्थ में इंक्रीज बढ़त देती है, उस टाइम आपकी वेल्थ गेन होगा। अब यहां मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मून साइन से एक साइन पहले वाली इंदु लगन होगी। तो आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।